वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर फिजिकल केमिस्ट्री क्लास। आज हम हमारे इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी में परिवर्तन पर फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं अपन। स्लाइड के पहले बिंदु पर फोकस करते हैं हम। पहला बिंदु लिखा है द मैक्रोस्कोपिक, जिसको कि एप्रिसियल भी कह सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक चेंज इन एंथैल्पी इज डेनोटेड बाय डेल्टा एच। एक मैक्रोस्कोपिक स्थूल परिवर्तन एंथैल्पी में जो होता है, एप्रिसिएबल जो परिवर्तन होता है एंथैल्पी के अंदर, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है एंथैल्पी में, उसको हम डेल्टा एच के द्वारा डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। While infinitesimal small change in enthalpy H is denoted by DH। क्या बात कही? अनंत सूक्ष्म जो परिवर्तन है एंथैल्पी में उसको DH से दर्शाया जाता है। तो दो बात कही है पहले बिंदु में। पहले बिंदु में दो बात क्या कही है कि एक तो ये कहा है कि मैक्रोस्कोपिक यानी स्थूल या एप्रिसिएबल परिवर्तन एंथैल्पी में होता है, उसको डेल्टा एच के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि एंथैल्पी एच में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज होता है, उसको डी एच के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये पहला बिंदु। दूसरे बिंदु पे फोकस करिए। एंथैल्पी इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। एंथैल्पी को निम्न समीकरण के द्वारा डिफाइन या परिभाषित करते हैं। कौन सी समीकरण है? तो आप इस पे फोकस करिए। H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। H इक्वल टू ई प्लस पी वी जो समीकरण है, इसके द्वारा एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं, इससे परिभाषित करते हैं इसके द्वारा। जहां H एंथैल्पी है, E इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर और V वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तीसरे बिंदु पे फोकस करें। सिंस E, देखो तीन राशि है, इज इक्वल टू के इस साइन के आगे E, P और V तीन साइन है। तो सिंस E, P एंड V आर स्टेट फंक्शन, चूंकि आंतरिक ऊर्जा E, दाब P और आयतन V जो है स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन होने के कारण अवस्था फलन है ये, और अवस्था फलन है इसलिए हैंस H इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। तो इसलिए H जो एंथैल्पी है वो भी अवस्था फलन होगा। क्या बात कही तीसरे बिंदु में? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि चूंकि E, P तथा V तीनों ही है अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है, अतः एंथैल्पी H भी अवस्था फलन होगा। इसलिए एंथैल्पी H है वो अवस्था फलन है। क्यों है? क्योंकि E, P और V तीनों ही अवस्था फलन है। नेक्स्ट बिंदु, फोर्थ बिंदु पे फोकस करिए। देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी, जिसको कि हम डेल्टा एच से बताते हैं, देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज गिवन एज, डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी कैसे बताई जाएगी? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1। एंथैल्पी में परिवर्तन जो है H2 माइनस H1 से दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा। वेयर, जहां पर H1 क्या है? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इन इनिशियल स्टेट, निकाय या तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी है, जबकि H2 जो है वो निकाय या तंत्र की अंतिम अवस्था में एंथैल्पी है। तो इस प्रकार से हमने इसके दो पार्ट देखे, अंतिम अवस्था में एंथैल्पी और प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। चूंकि सिंस H इज इक्वल टू E प्लस PV, ये हमने पहले भी अभी देखा परिभाषा में, चूंकि H जो है वो E प्लस PV के बराबर होता है, इसलिए देयरफॉर तो H1 क्या हो जाएगा? देयरफॉर H1 इज इक्वल टू E1 प्लस P1 V1। H1 इज इक्वल टू क्या हो गया? E1 प्लस P1 V1। और इसी तरह से H2 जो क्या हो जाएगा? E2 प्लस P2 V2।
तो H1 हो गया E1 प्लस P1 V1 और H2 हो गया E2 प्लस P2 V2। हेंस इसलिए अतः एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू होता है H2 माइनस H1। जब डेल्टा H जो है H2 माइनस H1 यानी कि अंतिम अवस्था में एंथैल्पी माइनस प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी के द्वारा दी जाती है। तो इस समीकरण में यानी एंथैल्पी के परिवर्तन के समीकरण में हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। किन की वैल्यू रखेंगे, हम रखेंगे अंतिम अवस्था में एंथैल्पी का मान तथा प्रारंभिक अवस्था में एंथैल्पी का मान। यानी कि एक तो हम इस समीकरण इससे H2 का मान रखेंगे और एक H1 का मान रखेंगे। तो कौन से में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण में हमने मान रख दिया डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 में। तो क्या मान आ गया हमारे पास, ये वाला मान आया। क्या है इसमें, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो गया, H2 की वैल्यू है E2 प्लस P2 V2 माइनस H2 के बाद माइनस है ना, तो माइनस H1 की वैल्यूज रखो तो E1 प्लस P1 V1। तो ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई। नाउ डेल्टा H इसको सॉल्व करें आगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मान आता है डेल्टा H इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। ये समीकरण आ गई, डेल्टा H इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। अतः डेल्टा H इज इक्वल टू E2 माइनस E1 क्या होता है, डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 हो गया डेल्टा PV। और इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। तो समीकरण 1 नाम दिया जिसमें क्या है कि ये डेल्टा H जो है डेल्टा E का E2 माइनस E1 हो गया डेल्टा E, ये वाला पार्ट यहां पे, और ये जो है P2 V2 माइनस P1 V1 ये वाला पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 हमें मिली, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। इसको समीकरण 1 कहा हमने। अब चूंकि इसमें P है समीकरण के सेकंड पार्ट में, डेल्टा PV में P है, व्हेन P इज कांस्टेंट, जब दाब स्थिर हो तो, जब दाब स्थिर होगा तो क्या होगा, डेल्टा PV है वो P इंटू डेल्टा V में बदल होगा। डेल्टा PV है ये, वो P इंटू डेल्टा V हो जाएगा। तो P इंटू डेल्टा V हो गया। तो अब देखिए समीकरण नंबर 1 के बाद देयरफॉर दस डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V। और इस प्रकार से P कांस्टेंट होने पर डेल्टा PV था वो P इंटू डेल्टा V हो गया। ये मान समीकरण 1 में रख दिया तो समीकरण 2 हमें प्राप्त हुई जिसके अंदर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा V हो गया। अतः इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, डेल्टा H 3 नंबर के इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W, क्योंकि P इंटू डेल्टा V W होता है। तो हमें इस प्रकार से समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई। समीकरण 3 एंथैल्पी परिवर्तन की समीकरण है। लेकिन अब आगे बढ़े, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम क्या कह रहा है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W होता है। तो समीकरण 3 में डेल्टा E की जगह हम प्रथम ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के समीकरण को रख देंगे। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स एज, कैसे बन जाएगी, डेल्टा H इज इक्वल टू Q माइनस W प्लस W हो जाएगा। तो माइनस W से प्लस W कैंसिल हो गया तो हमारे पास मान आएगा डेल्टा H इज इक्वल टू QP। और इस प्रकार से हमको समीकरण नंबर 4 प्राप्त होती है जिसमें एंथैल्पी में परिवर्तन है वो QP से दिया जाता है, यानी स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमने एंथैल्पी परिवर्तन को अध्ययन किया। सो थैंक यू।